पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके उसको कौन सी गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जो भगवान की मां को गति प्राप्त होनी चाहिए ठाकुर जी ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूतना में ऐसा क्या देखा जो उसको मातृगति प्रदान कर दी? भगवान कहते हैं उसका कुल अच्छा नहीं, उसकी जाति अच्छी नहीं, उसका नाम अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, फिर उसको गति क्यों प्रदान कर दी आपने? तो भगवान कहते हैं उसकी मारने का तरीका हमको अच्छा लगा। जैसे मां पयोधर पिलाती है ऐसे पयोधर पिला के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा। देखो कैसे ठाकुर जी वो अत्यंत दोषी में भी गुण देखते हैं और हम अत्यंत गुणवान में भी दोष देखते हैं। इसमें दोष क्या है, इसमें कमी क्या है, इसमें बुराइयां क्या है, इसकी गलतियां क्या है? और यही हमारे भजन का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये आज की कथा में कह रहा हूं या अपने ऊपर कोई बात रख करके कह रहा हूं, नहीं, मैं प्रिपेयर्ड था कि मेरे पीछे पड़ेंगे लोग, मुझे पता था, मुझे पता था कि ये सब होना है, क्योंकि मैं कथा कहता हूं और कथा कह नहीं रहा हूं, आपको नहीं सुना रहा हूं, मुझे स्वयं को भी सुनाता हूं। और सत्य बता रहे हैं, ये 10 वर्ष की कथा ही मुझे पिछले 10 दिनों से जिवा रही थी, मेरी ही कथा, कि मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं, मैं संभला हुआ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कथा ऐसा निर्माण करती है। 2 चीजें आपके चित्त में आती हैं, एक तो दोष दृष्टि खत्म होती है और दूसरा मौन रहना सीख जाते हो, लेट गो करते हो चीजों को, ठीक है जाने दो, ये दुनिया का अंत नहीं है, दुनिया इससे भी खतरनाक होगी आगे। हम व्यास मंच से बैठ करके कह रहे हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी मेरे लिए, आपके लिए, पर आपका उद्देश्य दुनिया है ही नहीं, आपका उद्देश्य दुनिया की प्रसन्नता है ही नहीं, आपका उद्देश्य ये है। इसलिए दुनिया क्या कहे उसकी चिंता मत कीजिएगा, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है चिंता मत कीजिएगा, अपना समय व्यर्थ मत करो, भजन करो, ठाकुर जी के जीवन उनकी प्राप्ति में लग जाओ आगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष मत देखो। पुणे के पास में एक गांव है, उसका नाम है पुरंदरपुर। क्या नाम है? वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पुरंदर। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन अपने स्वभाव से अपने कर्म से बिल्कुल दूषित, किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व उनके अंदर दिखाई नहीं देता था। लेकिन उनकी पत्नी थी सरस्वती बाई। सब लोग इधर देखना, ऊपर वाले भी, बीच वाले भी, नीचे वाले भी, भूवस्व ये भू है तो बीच वाले भुव, ऊपर वाले स्वर्ग, हम पता नहीं कहां वैकुंठ ये वैकुंठ है। हाँ वैकुंठ ही तो है, व्यासपीठ वैकुंठ है, क्योंकि तीनों को देख रही है, भू को भी देख रही है, भुवः को भी देख रही है, स्वर्ग को भी देख रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। और अब तो ये विराजमान है मंच पर, तो इन्हीं का ही प्रसंग चलने वाला है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जिनको महाराष्ट्र में सब लोग मां कहते हैं, यही मां है। और संत श्री तुकाराम जी महाराज, इन दोनों, पूरी दुनिया इनका कीर्तन करती है, ठाकुर जी का, जय जय राम कृष्ण हरि, पर ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं। ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, इनका कीर्तन ठाकुर जी करते हैं। हमारे इष्ट भगवान हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं, ठाकुर जी के इष्ट हैं ये, ठाकुर जी भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं।
अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। कितना सुंदर भाव कहते हैं ठाकुर जी कि मैं अपने भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं, जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में सना हुआ, उसके रज में लिपा हुआ, ऐसे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। ज्ञानोबा तुकाराम। भक्ति काल के सबसे पहले भक्त भारत के श्री ज्ञानेश्वर माउली, और भक्ति शतक के एक प्रकार से विश्राम श्रेणी में भक्त जो हुए उनमें श्री तुकाराम जी। तो संपूर्ण भक्त इनके बीच में आ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। तो इन्हीं बीच में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर, पर वो भक्त नहीं थे, महासंसारी व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनना। पुणे के पास में व्यापार करते थे, दुकान थी उनकी। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। क्या नाम था? कंजूस एक नंबर के थे। मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति यदि संसारी है और घोर संसारी है तो भी कभी कभी ठाकुर जी की कृपा उस पर हो जाती है। ये बिचले जो होते हैं ना, भक्त भी हैं संसारी भी हैं, उन पर ठाकुर जी कई बार दृष्टि कम करते हैं, या तो पूर्ण रूपेण भक्त हो या पूर्ण रूपेण संसारी हो। संसार प्रिय लगता है तो पूरे पूरे संसार के हो जाओ, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ। तो पुरंदर जी जो थे ये पूरे पूरे संसारी थे, लेकिन इनकी पत्नी परम भक्त सरस्वती बाई। भगवान ने मन में विचार किया, न दान करता है, न पुण्य करता है, न किसी भी प्रकार की कोई सेवा करता है, बस ये पूरे दिन व्यापार करता है, धन कमाने में इसकी रुचि है, इस पर मुझको कृपा करनी है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर रीझ जाए, क्या पता ठाकुर जी का। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, महासंसारी तो है, महासंसारी है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचा हुआ है तो ठाकुर जी कृपा होगी। लेकिन महासंसारी है और वैष्णव अपराध भी करता है तो ठाकुर जी कृपा नहीं होगी। ठीक है, संसार के विषय भोग विलास आदि सब में संलिप्त है, लेकिन अभी तक वैष्णव अपराध नहीं बना है उससे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए। बंधुओं, भक्तों को किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय एक के, वैष्णव अपराध। कभी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, किसी भगवत स्वरूप वाले का आपसे अपराध ना बन जाए, बस इससे डरिएगा और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कथा में कहे, ठाकुर जी की भोग में कोई कटौती हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में दिक्कत हो जाए चलेगा, ठाकुर जी की सेवा में दिक्कत हो चलेगा, पर ठाकुर जी का नाम गाने वाले किसी की सेवा में कभी कोई अपराध मत करिएगा, वो अपराध है, उससे ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। तो पुरंदर दास जी जो थे, इनसे वैष्णव अपराध नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन ये महासंसारी थे। एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि मुझे इन पर कृपा करनी है, और किस लिए कृपा करनी है? क्योंकि पत्नी परम भक्ता है। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण बनके, यही पंडरीनाथ भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बनके पहुंच गए, और पहुंच करके पुरंदर दास जी की दुकान पर जाके खड़े हो गए। पुरंदर दास जी बोले, कहो क्या चाहिए? सेठ जी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है, पर जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, वैसा विवाह नहीं होगा तो विवाह टूट जाएगा, आप कृपा करके मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा चुका दूंगा। पुरंदरदास जी बोले, तुमको पूरी नगरी में मैं ही मिलाऊं मांगने के लिए, कहीं और चले जाओ, किसी और से मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आपके रूप से ऐसा लगता है आप बड़े दयावान हो, आप जल्दी कृपा कर दोगे, आप ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। पुरंदरदास जी अपनी कुर्ता दिखा, देखो मेरा कुर्ता यहाँ से फट रहा है, मेरी धोती फट रही है, मेरी बैठने वाली जो गलीचा है वो भी फटा हुआ है, मेरे खुद की हालत ऐसी खराब है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं?
नहीं नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मेरी थोड़ी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा धन दे दो। पुरंदरदास जी बार बार अपने सेवकों कहें इसको भगाओ यहां से, इसको भेजो यहां से, ये मांग रहा है, मैं मुझ में देना नहीं चाहता इसको। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ठाकुर जी हट कर लें तो कौन समझा सके। यहां दुनिया के लोग जिद पे अड़ जाते हैं तो नाक में दम हो जाता है, ठाकुर जी अगर जिद कर लें दुनिया बनाने वाले तो उनको कौन समझाए। ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए दुकान के बाहर ही, बोले जाऊंगा तो आपसे लेके ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह टूटेगा, उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा। पुरंदर बोले ये कोई बात है, जान ना पहचान, एक तो मुझसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से मेरे को दोष भी दे रहे हो। बोले दे दीजिए ना, आप सब कर सकते हैं। तो पुरंदरदास जी बोले चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम मुझे कोई अमूल्य वस्तु दे दो और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा, और तुम्हारा अता पता तो कुछ है नहीं, कहीं तुम भाग गए पैसा लेके, तो अपनी कोई मूल्यवान वस्तु मुझे दे दो और मुझसे पैसा लेकर के चले जाओ, और जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, चुकाने लायक स्थिति हो जाए, तुम वस्तु मुझसे वापस ले लेना, पैसे मुझे दे देना। घनघोर कंजूसाई की पराकाष्ठा, दे ही नहीं सकते बिना किसी प्रयोजन के। ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं। बोले तो भैया देखो अब मैं राजी हो गया हूं। हाँ भाई, नगर के लोग इकट्ठे कर लिए, देखो मैं इनको देने को तैयार हूं, पर मैंने एक शर्त रखी है, ये अपनी कोई वस्तु मुझे दे दें, बदले में पैसा ले जाएं, बेटी का ब्याह कर लें, जब चुकाने की स्थिति हो तब वापस अपनी सामग्री लेके मुझे पैसा दे जाएं, कोई बुराई है? संसार के लोग बोले नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो करना चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाता हूं, कुछ लेकर के आता हूं, लेकिन भैया ये भगवान हैं, इनकी चतुराई के आगे किसी की नहीं चलती। ठाकुर जी बोले मैं अभी आता हूं कुछ लेकर के। बोले हाँ जाओ, लेके आओ। भगवान सीधे पुरंदर दास के घर पहुंच गए। घर में सरस्वती बाई बैठी थी, द्वार पर आकर के रोने लगे, गिरने लगे, सिर पटकने लगे। सरस्वती बाई तो परम भक्त थी, उसके अंदर तो दया आ गई, दौड़ करके आई, अरे अरे महाराज जी क्या कर रहे हो आप ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतने विचलित क्यों हो रहे हो, क्या बात है बताइए। पूरी बात बताइए। मेरी बेटी का ब्याह है, मैं पैसे लेने आपके पति के पास गया हूं, उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं दूसरी जगह गया, वहां भी मना कर दिया। मैं तीसरी जगह गया, मैं पूरे नगर में घूम गया, लेकिन फिर ठाकुर जी एक बात बोले, ये नहीं कहा आपके पति, ये कहा एक राजी हो गया देने को, लेकिन उसने कहा है बदले में कोई वस्तु दो और पैसा ले जाओ। मैं कहां से कोई वस्तु दूं, मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ कृपा करो, आप कोई वस्तु मुझको दे दो। सरस्वती बाई बोली कि मेरे पति इतने कंजूस हैं कि मेरे सारे गहने भी तिजोरी में रखते हैं, मैं क्या दूं आपको। लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है, वो किसी के नेत्रों के आंसू देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय, भक्त का हृदय मक्खन के जैसा होता है, दूसरे के ताप से पिघल जाता है। सरस्वती बाई देख नहीं पा रही थी जिस विचलनता में वो व्यक्ति था। अपनी नाक में केवल एक कांटा जैसा पहना था सोने का, तुरंत उसको निकाल करके कहा मेरे पास में यही है और कुछ भी नहीं है, अगर इससे आपकी बेटी का ब्याह तो नहीं हो पाएगा पर थोड़ी सहायता तो हो जाएगी, मैं ये आपको दे देती हूं, आप ले जाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो, ठीक है, ऐसी थोड़े थोड़े बूंद से ही सागर भर जाएगा, गागर भर जाएगा, आपने थोड़ा दे दिया, कोई और दे देगा, लाइए दे दीजिए। नाक का वो सामग्री उतार करके दे दी। ठाकुर जी लेकर के सीधे पुरंदर दास के पास ही पहुंचे। तुमने कहा था कि कोई वस्तु दे दो, उसके बदले तुम पैसा दोगे, लो वस्तु, लाओ पैसा दो। पुरंदर दास ने जैसे ही देखा, ये तो मेरी पत्नी का ही नाक का काटा है, तुम कहां से लाए? बोले इससे तुमको क्या,
तुमने कहा था कि वस्तु दो और धन ले जाओ, वस्तु दे दी, अब धन दे दो। भैया ठाकुर जी जैसा स्क्रिप्ट राइटर नहीं देखा मैंने। आपकी बंबई नगरी में एक से एक राइटर होंगे, एक से एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर होंगे, बट ठाकुर जी जैसा कोई नहीं है। हम आप सबकी स्क्रिप्ट इतनी खतरनाक लिख रखी है उन्होंने, कल क्या हो जाए पता नहीं, कुछ पता नहीं है, कब कहां किसके कैसे मोड़ देते हैं। जय हो। ये डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जैसे वो एक होता है ना, ये तो चलो स्क्रिप्ट वगैरह इन्होंने लिखी, डायरेक्ट आदि इन्होंने की, पर कई बार एक्टर को अपने परफॉर्मेंस देने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो एक अब मेरे को पता नहीं है इतना ज्यादा, पर बीच कोई सहायक डायरेक्टर भी होता है ना, वो आके समझा दे तुम ऐसा करोगे तो भक्तजन जो है ये सहायक डायरेक्टर हैं, ये आकर के संभालते हैं, बोले घबराओ नहीं, ठाकुर जी ने स्क्रिप्ट भले ही खतरनाक लिखी है लेकिन तुम कर सकते हो। इन भक्तों के चरित्र से हमको एक बल मिल जाता है, हमको एक राह मिल जाती है, हमको थोड़ा संबल मिल जाता है, और हम अपनी जीवन की इस मूवी में अच्छा निर्वहन कर लेते हैं। लिखा ठाकुर जी नहीं है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो ठाकुर जी पहुंच गए, वो नाक की बाली दे दी, नाक का कांटा दे दिया, बोले लो वस्तु लो, पैसा दो। तो पुरंदर को ये बात पता है कि मेरी पत्नी स्वभाव से बड़ी दयावान है, और उसी ने दया करके बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के अपनी नाक की एक कांटा निकाल करके दे दिया। इसको तो मैं पैसा दे देता हूं, लेकिन आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को जितना जरूरत थी उतना पुरंदर दास ने दे दिया, और उस नाक के कांटे को अपनी तिजोरी में रख के ताला लगा करके, और दुकान में जो काम करते थे सबसे कहा आप सबकी छुट्टी है, जाओ। सेठ जी अभी तो समय हुआ नहीं, नहीं आज जाओ। और ताम्रवर्ण हो रहा था मुक्का, आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। दुकान बंद की। तो दुकान में एक कार्य करता था, वो इनकी पत्नी को बहुत मानता था, उसकी भी वो सहायता करती थी। वो दौड़ करके पहले ही पहुंच गया, बोले मां आप अपनी रक्षा कर लीजिए। क्यों? आपकी नाक का कांटा कहाँ है? बोले वो एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी के ब्याह के लिए कुछ मांग रहा था, मुझ में कुछ था नहीं, मैंने दे दिया। बोले उसने जाके आपकी नाक का कांटा ही पुरंदर दास जी को देके पैसा ले लिया। अब वो आपके ऊपर आ रहे हैं, बड़े रोष में हैं और कुछ करने की स्थिति में हैं। मां आप अपनी रक्षा करना। सरस्वती बाई घबरा गई। घर में चित्र लगा था श्री पंडरीनाथ भगवान का, चरणों में प्रणाम किया। मैंने कुछ अपराध नहीं किया, केवल वैष्णव भक्त की सेवा की, और उसके फल में अगर पतिदेव मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ, आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार कह रही है पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध, मैंने अपराध नहीं किया,
लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाग का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी, तेरे नाक का कांटा कहां है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया। बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा। देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया। रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू, वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया, मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विषपान कर रही थी, पंडरीनाथ के सामने रो रही थी कि हे पंडरीनाथ, मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूं। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे, और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदरदास रोने लगा, पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए, और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गए। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। और पुरंदरदास जी का फिर नियम हो गया, हर दिन जाते और ठाकुर जी से केवल क्षमा मांग करके ये कहते मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। जितना मेरी दृष्टि में मुझे समझ में आया, अधिक भी हो सकते हैं। भगवान से पीड़ा दो लोगों ने मांगी है, या तो द्वापर युग में कुंती ने मांगी है, या कलयुग में पुरंदरदास ने मांगी है। ठाकुर जी से पीड़ा मांगी। वहां कुंती भगवान से कहती है कि नाथ मेरे जीवन में पीड़ा दे दीजिए, दुख दे दीजिए, दारिद्र्य दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। और यहां पुरंदरदास नित्य पंडरीनाथ भगवान से कहते हैं कि मुझे कष्ट दे दीजिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले, ए पुरंदरदास, क्या रोज कहता है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दंड दे दो। बोले प्रभु, जब तक दंड नहीं दोगे मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं, ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती करने के बाद अपने अपराध का बोध तो सबको हो जाता है, पर अपराध बोध में ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि इस अपराध का थोड़ा दंड मुझे दीजिए, ये वैष्णव ही कर सकता है। संसारी व्यक्ति तो भागेगा, मैंने कुछ नहीं किया, और किया तो क्या, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए।
पर वैष्णव तो उसके प्रति दंड मांगता है कि मुझे दंड दीजिए। हमारे वृंदावन की भूरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही अमार, ऐसो दुख दीजो ही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ओ को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही अमाही, ऐसो दुख दीजो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही हो, बातन सो घबराही, भोरिए से दुख बिन प्यारी, भोरिए से दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही अमार, ऐसो दुख दीजो ही अमार। वैष्णव यदि कभी कुछ कर देता है ना, उसे शांति नहीं मिलती तब तक जब तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना ना कर ले कि मुझे दंड दीजिए नाथ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। वो ठाकुर जी से दंड की याचना करता है। देना ना देना ये उनके हाथ में, लेकिन वो याचना करेगा, मुझसे ये गलती हुई नाथ, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं करना, इसका मुझे अपराध बोध हुआ है, पर मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप इसका मुझे सूक्ष्म दंड नहीं देंगे। वो दंड की याचना स्वयं करता है ठाकुर जी से। पुरंदरदास जी कहने लगे, नाथ मेरे द्वार पर आकर के आप मांग रहे थे और मैंने शाम तक बिठा करके आपको रखा, दंड तो मुझे मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, दंड दीजिए। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, हम एक दंड देते हैं। क्या? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मेरे मंदिर हैं, सबका पत्नी सहित दर्शन करके आओ, यही दंड है तुम्हारे लिए, जाओ। पुरंदरदास बोला, ये दंड है, ये दंड है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, ये तो मेरे लिए और सुख की स्थिति है, दंड दीजिए। तो ठाकुर रुक्मणी जी बोली, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहां की मातृभाषा, वहां की जो लोक भाषा है, उस भाषा में एक पद गा करके वहां के ठाकुर जी को रिझाओ, ये दंड है, चलो। हाँ, इसमें थोड़ा परिश्रम है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे मराठी आती है, अब मैं दक्षिण जाऊंगा, आंध्र प्रदेश जाऊंगा, केरला जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां की भाषा में वहां का कीर्तन बनाना मेरे लिए कठिन होगा, ये दंड उचित है। और ये दंड पंडरीनाथ भगवान ने, इसको कहते हैं उत्सव दंड। उत्सव भी हो रहा था, दंड भी हो रहा था। अपनी पत्नी के साथ भारत के एक एक तीर्थ में गए और वहां की भाषा में जाकर के पुरंदरदास जी ने कीर्तन गाया, ठाकुर जी को रिझाया। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ हैं। ये किसको कैसे, कहां से, किस भाव से स्वीकार कर लेते हैं भगवान जाने। और इनका दंड भी ऐसा होता है जैसे किसी को रुई के डंडा से मारा हो। कितने डंडे पड़े? 100 डंडे पड़े, पर डंडा रुई का था। ऐसे तो ये दंड देते हैं। इसलिए भैया इनके सन्मुख हो जाओ, संसार से ज्यादा मतलब रखो नहीं। हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है,
दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। हमने कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो, उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना आके देखना, कोई नहीं पूछेगा। वहां तो हमारी जेब फटफटा जाती है, तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन भाई संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं भैया, सबको प्रणाम है, ज्यादा हमें कुछ कहना वेना है नहीं। प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना, आनंद में रहो। लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी तक। हमारी प्रार्थना बंबई वालों के लिए, हम आ गए, अब आप आना ठाकुर जी के उत्सव में। हम देखो सुनो, एक बात और, बुला तो रहे हैं लेकिन अपनी व्यवस्था आप करवा लेना, क्योंकि वहां जगह बची नहीं है। हमने पंडाल वंडाल तो खूब बड़े बड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया है अच्छे से। रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था भी सबकी कर रहे हैं, पर रहने की व्यवस्था बरसाना में तो कुछ बचा नहीं है। आसपास भी अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग, लेकिन आना जरूर। अपने ब्याह में हम क्या बुलाते हैं आपको। वो तो हमारे, सही बता रहा हूं, मेरे बस का नहीं था। मैं तो केवल वहां कठपुतली की तरह था, बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, ये करो। अब मेरा अधिकार जिसमें है उसमें मैं आपको बुला रहा हूं। मेरे लाल जी का उत्सव है, हम बुला रहे हैं, सब लोग आइएगा। खूब भाव से पधारिए, खूब आनंद से, और खूब सहयोग भी वहां पर कीजिएगा। लग रहा हो कि भाई भंडारे में खूब लोग बैठे हैं तो स्वयं ही परोसने लगना। लग रहा है कि कोई व्यवस्था बनानी है तो स्वयं ही अपने आप से ही बनवा लेना। हमें तो घबराहट अब लाल जी के ब्याह की ज्यादा है कि सब ठीक से हो जाए, सब आनंद से हो जाए। लाला को राधा गिरधर लाल बनने वाले हैं, हमको तो उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मुंबई की कथा तब सार्थक मानिएगा, मुंबई की कथा तब सार्थक मानिएगा कि यहाँ बैठे बैठे लगे ही नहीं कि हम मुंबई में हैं, ऐसा लगे कि ब्रजमंडल में बैठे हैं। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ
यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ये वाली पंक्ति तो जोर से गाओ ने। हो यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना। सिवाय इसके मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी, वृषभानु ओ दुलारी। मेरी श्यामा प्यारी, मेरी श्यामा प्यारी। बरसाने वाली, बरसाने हे वाली। वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा राम, जहाँ विराजे राधा राम, ओ मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा मन हटो है दुनियादारी से, मन हटो है मन हटो है दुनियादारी से, मन हटो है ओ जहाँ बहे हरा पानी, ओ ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जे राधा राम, ओ मन लगो राधे 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 गोविंदा। ऊपर वाले कूदना नहीं ज्यादा जोर से, नीचे वाले तो ठीक है, कहीं पता चली कि इतनी वैसे तो मजबूत होगा, कहीं आप नीचे नहीं आ जाओ, उस भाव से रहिएगा। राधे 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 गोविंदा। भज राधे 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 गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 प्रकार के रूप बताए गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 प्रकार के कर्म बताए गए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और 3 गुण बताए, तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय, हम सब ऐसे श्री कृष्ण को वयम नमः प्रणाम करते हैं। भगवान के 3 रूप, स्वरूप ठाकुर जी के अनेक हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी उसके स्वरूप में आते हैं। आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर में पंडरीनाथ विट्ठल भगवान बन के विराजमान है। दक्षिण में आप चले जाओगे, गुरुवायूर में ठाकुर जी छोटे कन्हैया के रूप में विराजमान हैं। उडुपी कृष्ण, वहाँ के स्वरूप अलग हैं। पद्मनाभ में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीरंगम में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का अलग स्वरूप है। द्वारिका में अलग स्वरूप है। बद्रीनाथ में अलग स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, पर अनेक स्वरूपों में ठाकुर जी मूल रूप से 3 ही रूप वाले हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 3 प्रकार की धारणा है जो प्रत्येक भक्त के अंदर अपने ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आप मुरली मनोहर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप चित्रपट के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। ये 3 प्रकार की धारणा आपके चित्त में होनी चाहिए। अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव, सत्य। मुझे दुनिया को सफाई देने की आवश्यकता नहीं, ये सब जानते हैं और इनको पता है। इसके बाद किसी और को पता हो ये आवश्यक नहीं। अब मेरे अंदर तो बार बार पद ही आते हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो। हम गोविंद का गुण गा रहे हैं, अब दुनिया से हमको क्या। ये राणा कौन है? ये सब संसार के लोग ही राणा हैं। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रहे। हमको संसार को बहुत सफाइयां देना आवश्यक नहीं। हमारे ठाकुर जी को पता है, वो राजी रहें, बस उनका राजी होना आवश्यक है। तो वो सत्य हैं और वो जानते हैं कि क्या सत्य है। इसलिए ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मानो। हाँ, एक भक्त का ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि ऐसी कोई क्रिया ना हो जो ठाकुर जी को नहीं पता है। आपने ठाकुर जी से साझा नहीं की और आप उस क्रिया में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी कहेंगे तैने तो मोते छुपाए लियो, अब कहा हुए को। अपनी प्रत्येक क्रिया, अपनी प्रत्येक व्यवहार, अपनी प्रत्येक स्थिति आपके ठाकुर जी को पता हो। बाकी संसार को तो बता भी दोगे, वो तो उसमें भी 4 बात निकाल लेंगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। एक बात बंधुओं कहूं, चाहे मानसिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे
शारीरिक रूप से किसी की भी पीड़ा है, कोई पीड़ा से बच नहीं रहा है, यह बात निश्चित है। किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को आर्थिक पीड़ा है, किसी को संबंधों की पीड़ा है, किसी को संसार के दोषों की पीड़ा है, सब पीड़ा में है। पीड़ा निवृत्ति की कथा ही है, कथा ही आपको उस पीड़ा से बचा सकती है, उस पीड़ा से आपको आनंद दे सकती है। उसमें भी अगर आप भक्त चरित्र कहो तो मीराबाई के पदों को गाया कीजिए एकांत में बैठ करके। हमने तो इतने मीराबाई के पद गाए हैं और ये मीराबाई के पद ही सहायक बने हैं हर स्थिति में। राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला सा, मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भव सागर तर जासू, हो मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने खाए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, मैं या संगत नहीं जासू, मैं या संगत नहीं जासू, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मैं तो हरस हरस गुण गासू, मैं तो हरस हरस गुण गासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे। भैया नारायण कवच याद कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र याद कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष याद कर लीजिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में इनके पाठ से ही आपके चित्त को शांति मिलने वाली है। परंतु एक बात और कह दूं, मीराबाई के पद याद कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र है या आदित्य हृदय स्तोत्र है या नारायण कवच है, ये तो आप आसन पर बैठ करके शुद्ध अवस्था में नेत्र बंद करके गाएंगे, पाठ करेंगे। परंतु चलते फिरते उठते बैठते मीराबाई के पद गाने हैं। गाड़ी चला रहे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, बैठे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, लेटे हो तब भी मीराबाई के पद गाओ, खा रहे हो तब भी बाईसा के पदों को गाओ। आपको अपना कष्ट बहुत सूक्ष्म लगने लगेगा। बाईसा कितनी प्रसन्न हृदया हैं कि अपनी ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे पद गा रही हैं। हमारा कष्ट क्या उनके आगे? कुछ भी नहीं। इसलिए बाईसा के पद गाया करो। नित्य अपने ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो बाईसा के पद सुनाया करो उसी भाव से। तो भगवान सत्य हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल अपने पास रखो। इनको सब पता है, मुझे सबकी आवश्यकता नहीं। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी पाषाण नहीं है। ठाकुर जी के प्रति धातु बुद्धि मत रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब मेरे आपके जैसे ही हैं। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब अनुभव होता है। ये विश्वास आपको अपने चित्त में रखना पड़ेगा। आपकी बंबई की बलिहारी, यहां तो सर्दी है ही नहीं। हमारे यहां पूछो, एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने में भी पायलट को लग रही है रनवे है कहाँ, दिख ही नहीं रहा। इतना कोहरा, इतनी ठंड, इतनी सर्दी, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तो हम आए सुबह तो एसी चल रहे थे कमरों में।
अद्भुत है। परंतु परिस्थिति अनुसार अपने ठाकुर जी की सेवा करना उसी भाव से जैसा मौसम है, जैसा अनुकूल है। सर्दियों में ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाने हैं, ठाकुर जी के आगे सिगड़ी सिद्ध करनी है, ठाकुर जी को हिना का इत्र लगाना है, ठाकुर जी के कान ढके होने चाहिए, ज़्यादा चुभने वाले और बहुत पतले वस्त्र ठाकुर जी को धारण नहीं कराने हैं। इन सब का विचार तभी आप कर सकोगे जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखोगे। अगर उनके प्रति आपकी धातु बुद्धि है, उनके प्रति पाषाण बुद्धि है, तो आप ठाकुर जी को कुछ भी पहनाओगे, कुछ भी खिलाओगे। लेकिन उनके प्रति आपकी चेतन, जैसे सामान्य सी बात है, माँ अपने पुत्र के प्रति, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख जाती है। रो रहा है, माँ को पता चल जाता है इसके कान में दर्द हो रहा होगा, इसको भूख लग रही होगी, इसको प्यास लग रही होगी, इसको नींद आ रही होगी। कैसे पता चल जाता है माँ को? अभी तो जन्म दिया आपने, आपको कैसे पता? वो तो बोल भी नहीं रहा, तो आपको कैसे पता कि उसको क्या हो रहा है? क्योंकि आप मन, बुद्धि, आत्मा सबसे उसको अपना मान चुके हो और आपके चित्त में ये भावना है कि ये चैतन्य है। इसलिए उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया आपको संकेत कर देती है कि मेरी ये आवश्यकता है, इसको पूरी करो। और मां करती है और वो शांत भी हो जाता है। ठाकुर जी के प्रति हम लोग असमंजस में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म बुद्धि में ये भाव आ जाता है कि है तो ये धातु ही है, तो ये पाषाण ही, और पाषाण बुद्धि आते ही आपकी सेवा में दोष आने लगता है। आज तक भी अगर पाषाण बुद्धि रखिए तो अब मत रखिए, अब सुधार कर लीजिए। अब उनके प्रति वही बुद्धि रखो, वही भाव रखो जो एक चैतन्य व्यक्ति के प्रति होता है। सेवा अपने आप होने लगेगी। तो ये 3 धारणा मैं बता रहा हूं जो प्रत्येक भक्त के चित्त में होनी चाहिए। पहली, सत्य ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद। अच्छा, एक बात, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी संकट हो, कितना भी कष्ट हो, मैं हमेशा कथा में कहता आया हूं, माँ के आगे रो लीजिए, पिताजी के आगे रो लीजिए, बच्चों के आगे रो लीजिए, परिवार के लोगों के आगे दुख दर्द बता दीजिए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो, बाहर ही आंसू पोंछो, बिल्कुल प्रसन्न हो जाओ, मुख पर एक लंबी सी स्माइल लेकर के आओ, आपके 32 चमकने चाहिए और बिल्कुल नृत्य कर ठाकुर जी के आगे ऐसे जाओ कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये एक स्वभाव है, सांसारिक स्वभाव है कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको अपना दुख पता नहीं लगने देते। माँ को पीड़ा है और माँ को पता है कि मेरी पीड़ा बच्चों को पता चली तो चिंता करेंगे, तो माँ उनको बताती नहीं है। बेटा कहीं बाहर पड़ता है, उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, माँ रोज फोन करती है, तो बेटा माँ को बताता नहीं कि दूर बैठी चिंता करेगी। ठाकुर जी को क्यों सब बता देते हो आप? अधिकतर सिद्धिविनायक चले जाइए, महालक्ष्मी चले जाइए, पंढरपुर चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, 90% आदमी अपने दुख सुनाने के लिए आता है। जहां से ठाकुर जी दिखने शुरू होते हैं, ठाकुर जी ऐसा ऐसा उसने कर दिया है, पड़ोसी ने इतना कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, पत्नी ऐसा व्यवहार करती है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्लीज आप कृपा करो ना ठाकुर जी, थोड़ा कर देना ना, कृपा थोड़ा देख लीजिए ना, मेरे ऊपर थोड़ा अनुग्रह कीजिए ठाकुर जी। हे सिद्धि विनायक भगवान। सिद्धि विनायक भगवान से ज्यादा भीड़ तो बाहर बैठे हुए मूषक के कान में रहते हैं। वो मूषक भगवान जो बाहर बैठे हैं उनके कान में लोग बात छोड़ ही नहीं रहे हैं कान। एक बार मैं गया, जब भी मुंबई कथा होती जाता हूं दर्शन करने, तो बाहर आके देखा तो मूषक भगवान के कान में सब बोल रहे होते हैं। मुझे बहुत देर हो गई खड़े खड़े, मैंने कि मैडम की लिस्ट ही नहीं पूरी हो रही, पूरी बिल्डिंग की शिकायत कर दी है, गार्ड ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, सबकी शिकायतें कर दी। 90% व्यक्ति अपने दुख सुनाने जाता है मंदिर। क्यों? इसका मतलब ये प्रेम नहीं है भाई। वकीलों को दुख सुनाया जाता है, डॉक्टरों को दुख सुनाया जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनसे आपका आत्म संबंध नहीं है, उनको दुख सुनाया जाता है, उनको पीड़ा बताई जाती है। जो बहुत अपने भी नहीं होते, बीच वाले हैं, थोड़े थोड़े अपने, उनको दुख सुनाया जाता है, मित्रों को दुख सुनाया जाता है। पर जिससे अटूट प्रेम होता है उससे तो दुख छुपाया जाता है।
उसको नहीं बताते। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी के आगे ऐसे मत जाओ। आज से ये बदल दीजिए नियम। सिद्धिविनायक जाइएगा, हर बार मूषक के कान छोड़े ही नहीं थे आपने, इस बार पकड़ना ही नहीं, और पकड़ो भी तो ये कहना आप और गणपति जी आनंद में रहो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। आप प्रसन्न रहो, खूब बढ़िया प्रेम से सुबह शाम मोदक पाया करो, खूब आनंद में रहा करो और कुछ नहीं। हम आनंद में, हम प्रसन्न हैं। भले ही आज सुबह भोजन नहीं मिला है आपको, फिर भी ठाकुर जी से कहो हम प्रसन्न हैं, आपकी रजा में राजी है नाथ। भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, श्वास तो चल रही है, देख तो रहे हैं, हाथ पैर तो सलामत हैं, बुद्धि तो है, मन तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा, सब कृपा है नाथ। बंधुओं, प्रेमी को कष्ट होने के बाद भी जब कष्ट नहीं बताया जाता, प्रेमी उसको आभास हो जाता है, उसको पता तो चल जाता है कि है कष्ट में, लेकिन बता नहीं रहा है। तो वह प्रेमी भी क्या करता है कि आपको पता ना चले और आपका कष्ट दूर हो जाए, उसकी योजना वो बनाते हैं। क्यों ठाकुर जी के आगे अपनी लिस्ट सुनानी? मैं तो कितने दिन से कथा में कहता आया हूं, ठाकुर जी को जाके अपनी मत सुनाओ, ठाकुर जी से जाके उनकी पूछा करो। जनाबाई जब जब दर्शन करने जाती, छोटी सी जना, पंडरीनाथ भगवान को देख के और ऐसे हाथ करके खड़े हैं पंडरीनाथ भगवान, और जनाबाई देख करके कहती है पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हो, दर्द नहीं होता पैर में? हाँ, इतने सारे वैष्णव भक्त आपको प्रणाम करने आ जाते, थोड़ी देर बैठ जाओ। पुजारियों से कहती है इनके पीछे थोड़ा मसनद लगा दो, आज भी पंडरीनाथ भगवान मसनद लगा के खड़े होते हैं। इनके नीचे थोड़ी गद्दी रख दो, थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद कर दो, इनको बैठा दो, इनके पैर में थोड़ी मालिश करो, थक गए होंगे। इतनी चिंता जनाबाई करती है ठाकुर जी की कि जनाबाई के पास अर्धरात्रि में ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और गोद में, जनाबाई की गोद में पैर रख करके कहते हैं दबा ले, तुझे बहुत चिंता होती है, चल तू ही दबा पैर। हम अपने सुनाने से फुर्सत नहीं मिलती, ठाकुर जी को नहीं। आप कितने भी कष्ट में आ जाओ बंधुओं, मत कहिए। मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हमने कि लाल जी बैठे हैं हमारे, सब आनंद है, क्या कितनी क्रियाएं करूं? अरे आज तक ठाकुर जी ने प्रसन्न रखा, यदि एक थोड़ी सी अपवाद रूपी थोड़ी पीड़ा अगर दे भी दी तो मैं इतना विचलित हो जाऊं कि मैं ठाकुर जी के आगे जाकर रोने लगूं? नहीं, प्रसन्न रहना है, यह भी जीवन का एक अंग है, दिया है ठाकुर जी ने। हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करो, और प्रसाद पाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसको स्वीकार करो। बंधुओं, ठाकुर जी कई बार विषम परिस्थिति देख करके परखते हैं आपको कि देखूं तो सही अब विचलित होगा कि नहीं। यानी पूरी दुनिया कथा सुना दे, एक बार या की परीक्षा लेके तो देखो ये कैसी स्थिति में पास हुए फेल हुए ये हम नहीं जानते, ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। पर अपने को प्रसन्न रहना है, अपने को आनंद में रहना, अपने को चिंता नहीं करनी। ठाकुर जी है ना हमारे साथ, सब मंगल में करेंगे, सब आनंद करेंगे। अपनी पीड़ा मत सुनाओ, ठाकुर जी से पूछो आप तो राजी हो ना, आप प्रसन्न हो ना, बस। और ये बुद्धि कब आएगी? जब आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति आनंद भावना, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीसरी स्थिति हर भक्ति पथिक को अपने जीवन में लानी है। आनंद, चाहे जितनी पीड़ा में हो, गुरु और गोविंद के सामने जब जाओ तब नाचते हुए जाओ, तब उत्सव मनाते हुए जाओ, तब नृत्य करते हुए जाओ। कोई पीड़ा नहीं है हमें, हम प्रसन्न हैं। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते दुनिया, लेकिन जब जब लाल जी के सामने जाते हैं तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कोई पूछता है सूरदास जी आप रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं आज मेरो लाला बड़ो सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके बैठो है, ऐसी सुंदर पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर यानी माला पहनी है, ऐसी सुंदर पोशाक पहनी है, बड़ो सुंदर लग रहा है। अब वहां खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन ठाकुर जी को अपनी पीड़ा नहीं सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आगे जाके भी कहते हैं, ठाकुर जी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कोई की नजर नहीं लग जाए, ऐसे ही राजी रहो। दिखता नहीं है फिर भी। हम भी ऐसे ही बन जाए, अपनी पीड़ा नहीं, ठाकुर जी के सामने प्रसन्न रहो। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीन भावों को धारण करो। ठाकुर जी के प्रति सत्य, उनको बताओ। अपने माता पिता, अपने परिवार के अति घनिष्ठ व्यक्ति और ठाकुर जी, इनको कॉन्फिडेंशियली आपकी हर वस्तु पता होनी चाहिए, आपका सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी ऐसे ही क्यों बैठे? लड्डू गोपाल, नवनीत प्रियालाल, ये पंडरीनाथ भगवान ऐसे ही क्यों खड़े हैं? श्रीनाथ जी ऐसे ही क्यों हैं? ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, स्टैचू वाला। स्टैचू गेम खेला, एक व्यक्ति 10 गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े जो लोग हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं, और जैसे ही 10 होता है वो कहता है स्टैचू। भैया नेक धीमो, नेक धीमो, और स्टैचू बोलते सब अलग अलग आकृति। अब जिसने गिनती गिनी उसका काम क्या है? इनको हंसाओ। अब घर के सब लोग जब खेलते हैं तो अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, और वो जाकर के छूना नहीं है, केवल बातों से और अपनी क्रिया से उसको हंसाना है। और घर के वो सारे सदस्य अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, वो जाकर के उनके कभी कुछ करेगा, कभी कोई बात बोल देता है, कभी कुछ, और जो हंस जाता है वो आउट। ऐसे ही भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ा है, कोई यूं लेटा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। और हम आप सब लोगों को एक टास्क दिया गया है, बुलवा के दिखाओ, हंसा के दिखाओ, चला के दिखाओ। आप कहोगे आप तो ऐसे ही रहते हो। नहीं, जनाबाई ने चलवाया था, ज्ञानेश्वर मौलवी ने बुलवाया था, तुकाराम जी ने तो नचवाया था। पंडरीनाथ नाचने लगे थे इनके कीर्तन में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाचने लगे पांडुरंग। वो कितनी सुंदर कथा है। ऐसी खड़े थे रुक्मणी विठल, रात्रि का, संध्या का समय, लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए खड़े, और दूर श्री तुकाराम जी महाराज इतनी ही सभा को लेकर के कीर्तन गा रहे थे। खड़े खड़े ठाकुर जी हिलने लगे। बगल में खड़ी रुक्मणी जी बोली, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग दर्शन करने आए हैं आपके, मुझसे रुका नहीं जा रहा, क्या हो गया? वो तुकाराम कीर्तन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं जाके मैं भी नाच लूं वहां पे। रुक्मणी जी बोली, और इतने लाख लोग जो दर्शन करने के लिए आए ये कहाँ जाएंगे? बोले इनकी व्यवस्था तो कुछ हो जाएगी, ये तो थोड़ी देर प्रतीक्षा भी कर लेंगे, पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूं, कभी कुछ नहीं बोलता, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं जाके थोड़ा नृत्य कर लूं। रुक्मणी जी बोली, इनको दर्शन नहीं मिलेगा, और वहां जो कीर्तन कर रहे हैं आपको देख करके सब कीर्तन छोड़ देंगे, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, विघ्न डालोगे कीर्तन में। पांडुरंग भगवान बोले, आप अपनी सॉल दे दो, हम ओढ़ के चले जाएंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, हम छुप करके कोने में खड़े होकर के कीर्तन सुनेंगे। और पांडुरंग भगवान ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने आप को ढक करके, केवल इतना दिख रहा है नेत्रों से, निकल गए। और असंख्य वैष्णव खड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे, और तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए। कीर्तन सुनकर के ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, नेत्र बंद हो गए। पहले तो धीमे धीमे हिल रहे थे, थोड़े थोड़े थिरकने लगे, थिरकते 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 दोनों भुजाएं खुलने लगी, जो सॉल थी वो ऊपर से नीचे उतर गई। इतने में सबकी दृष्टि गड़ी, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए। और ठाकुर जी ने धीमे धीमे घूमना शुरू किया, अपने कमर पे हाथ धर के ऐसे घूमने लगे। घूमते 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 ऐसी गति पकड़ी, महाराज कोने में खड़े थे, बीच में आ गए। चारों तरफ
वैष्णव भक्तों का जमावड़ा है। नामदेव जी, तुकाराम जी गा रहे हैं और श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बगलबंदी के छोड़ खुलने लगे, ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे। ऐसा नृत्य किया तुकाराम जी के कीर्तन में। एक बार तुकाराम जी के कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं, तबला ढोलक बजाने वाले हमारे सब संगीतज्ञ, ऐसे ही एक मृदंग बजाता था। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि उसके मृदंग के बिना कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता था। आज वो बीमार पड़ गया और तुकाराम जी का पुणे में कहीं कीर्तन था। तुकाराम जी बोले आज कीर्तन कैसे होगा। तुकाराम जी के कीर्तन में लोग नहीं आते थे, लोग तो बहुत आते थे, पर पंडरीनाथ भी आते थे ना। पूरी व्यवस्था पंडरीनाथ भगवान ही देखते थे कि आज के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आयोजक कोई है, सुनने वाले कोई हैं, पर मूल आधार यही है कि छुप करके ठाकुर जी आते हैं कीर्तन और कथाओं में। यहां पे भी बैठे हैं कहीं, हमें पता नहीं है, पर बैठे हैं। और तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी पहुंचे। एक एक चीज ठाकुर जी देखते हैं। सब ठीक है ना, वैसा ही सुख मिलना चाहिए जैसा परसों के कीर्तन में मिला था, तभी नाचने में सुख मिलेगा। सब देखा तो देखा संगीतज्ञों में मृदंग वाले भैया नहीं है। तुरंत ठाकुर जी, हवा की गति है, वो तो भगवान है, तुरंत पहुंच गए। घर जाके देखा तो वो तो बीमार पड़ा था। बाकी के संगीतज्ञों ने जाके कहा भैया आज तुम नहीं आओगे। बोले मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आज कोई और व्यवस्था कर लो। सब संगीतज्ञ आ गए। तुकाराम जी मंच पे आके बोले कहाँ भैया मृदंग वाले भैया नहीं आए। बोले उनको तो बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ पा रहे। इतने में ही देखा घुंघराले केस थे मृदंग वाले भैया के भी, ऐसे ही घुंघराले केस, और आज तो अलग ही चमक रहा है, ऐसा ललाट पर तेज, और इतनी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे तुकाराम जी रुक जा, आ गया, मैं आ गया, अभी आता हूं। और लेकर के मृदंग अपनी गोद में, आज जैसे ही त्रिकट देना प्रारंभ किया महाराज, बिना कीर्तन के झूमने लगे सब लोग। ऐसा मृदंग बजाया, ऐसा मृदंग बजाया कि आज के कीर्तन में तुकाराम जी भी नृत्य करने लगे। कीर्तन पूर्ण हुआ। तुकाराम जी बोले मैंने इतने कीर्तन किए पर ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला जैसा आज मिला। सब संगीतज्ञों को धन्यवाद बोले। मृदंग वाले भैया कहाँ गए? बोले वो तो बजा के चला गया। सब बोले भैया उसको जाके धन्यवाद कह देना। बाकी के संगीतज्ञ उसके घर गए, बोले तुम बड़ी जल्दी भाग के आ गए कीर्तन से। तुकाराम जी ने बहुत धन्यवाद किया, आज बहुत आनंद आया। बोले अच्छा, मेरे बिना आनंद आया आप लोगों को? संगीतज्ञ बोले तुम्हारे बिना, तुम तो आए थे, आज तो तुम्हारे केश अलग ही लहक रहे थे, आज तो तुम्हारी त्रिकट अलग ही चल रही थी, आज तो तुम अलग ही महक रहे थे, सुगंधी भी तुम में से बड़ी बढ़िया आ रही थी। और यहाँ के रजाई ओढ़ के पड़ गए फिर से? अरे फिर से नहीं पड़ा, मैं सुबह से उठा ही नहीं हूं, मैं यहीं पड़ा हूं, तेज बुखार है, आज मैं कीर्तन में आया ही नहीं हूं। ये बात जाकर के जब सबने तुकाराम जी को बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले आज मृदंग वादन करने स्वयं पंडरीनाथ आए थे। तो कैसे कह सकते हो आप कि ये ऐसे ही रहते हैं? अरे हम खेल में हार रहे हैं, इसलिए ये ऐसे ही रहते हैं। हम इनको बुलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको चलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको नचा ही नहीं पा रहे। इन भक्तों ने नचाया भी, बुलवाया भी, चलाया भी, सब क्रिया कराई। ये चैतन्य है, पर हमारे साथ जड़त्व का खेल खेल रहे हैं, स्टैचू खेल खेल रहे हैं। इन्हें कर दो चैतन्य, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने भाव से कर दो इनको चैतन्य। हमारा उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति बाद में है, पहले इनको चैतन्य देखना है, ये पहले है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम लोग थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद कल से कथा का यहाँ प्रारंभ। बंधुओं 4 बजे कथा में आने का समय है। आप सब लोग अपनी व्यवस्था अनुसार 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएं। 4 साढ़े 4 के बीच में हम भी आ जाया करेंगे, और जब तक मन भाव चलेगा तब तक कथाएं किया करेंगे आनंद से। कल से संख्या और बढ़ने वाली है,
उसकी व्यवस्था भी यहाँ बन जाएगी। आप सब लोग अपने साथ में कुछ ना कुछ ऐसी जगह रखना कि उनको भी बैठने को जगह मिल सके, और खूब भाव खूब प्रेम से कथा में आइएगा। महात्मा का हम लोग थोड़ा सा चिंतन कर लें। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है, उस विषय में महात्मा सुनाया गया। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है बताइए? मृत्यु का भय। किसी को, कई लोग बोलते जरूर है हमको डर नहीं लगता मरने से, पर यह बात बिल्कुल असत्य है। मृत्यु से सबको भय लगता है, चाहे कितना भी दुखी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी सुखी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी, सबको मृत्यु का भय होता ही है। और मृत्यु का सबसे पहला भय पता है कैसे? कोई बैठा हो, अचानक से मक्खी उसकी आंख की तरफ आ जाए, अपने आप ऐसे होगा, ये मृत्यु का भय करा रहा है आपसे। आप एक मक्खी से भी डर जाते हैं। अभी आप लोग सब यहाँ सभागृह में बैठे हैं, ज्यादा नहीं 100 मधुमक्खियां अगर अंदर आ जाएं, भागने लगोगे सब। क्यों? मृत्यु का भय। एक सर्प आ जाए, अरे एक छिपकली आ जाए, तो ही उछल उछल करके भागोगे। मृत्यु का भय सबको होता है। मृत्यु का भय सबसे उच्च भय है, परंतु उस मृत्यु के भय को अवसर में परिवर्तित करके उस भय का जो नाश करे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब अभी आपके और मेरे मन में मृत्यु का मतलब मौत है, संसार का विनाश है, हमारे जीवन का अंत है। पर भक्त के लिए मृत्यु ये सब नहीं है। भक्त क्या सोचता है? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मेरे प्रियतम का बुलावा है, मेरे प्रियतम के पास जाने का अवसर है। एक पद में कथा में गाया करता हूं, याद आ जाए तो पूरा सुनाऊंगा। हमारे भारत में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ये पद है। भक्ति करने वाले के लिए मृत्यु क्या है? चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के। मोए भी 1 महीना बाद माइक मिलो है ना, तो रह रह करके भाव निकल रहे हैं। अच्छा एक बात और कहें, हम ना विचार करके नहीं बोलते, जो आता जाता है सन्मुख सबको स्पर्श कर देते हैं। और ये पद सब जगह प्रकट नहीं होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, इसलिए गा लीजिए, बहुत सुंदर पद है। भक्ति करने वाले के लिए मृत्यु क्या है? वो यही विचार करता है कि मृत्यु क्या है? मेरे प्रियतम का बुलावा है, उस दिन मैं अपने प्रियतम के देश चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। गाइए भाव से, चलवा पिया के देश, एक बात आप लोग जब गाते हैं ना, मन होता है कि सबकी एक साथ ऐसे बलैया लें। इतने अच्छे हैं आप लोग, ठाकुर जी करे आपके कंठ में सदा सरस्वती विराजी रहे, ऐसे ही गाते रहो। गाइए, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के, ओ सजनी चलवा पिया के।
सा है वो देश? ओ जहां ना मोह ममता की रजनी, जहां ना मोह ममता की रजनी, जहां ना मोह ममता की रजनी, जहां ना मोह ममता की रजनी मतलब रस्सी, जहां न बिछो है कलेश, जहां न बिछो है और हे जहां नहीं आवन जावन कितहु, जहां नहीं आवन जावन कितहु, हे जहां नहीं आवन जावन कितहु, जहां नहीं जावन जावन कितहु, ओ पिय संग नित्य मिलाप, एक बात और कह दूं, बहुत दिन बाद ये बात मुझे याद आई है, कह देता हूं, और केवल बात नहीं है, वास्तविकता है। पुण्य करने वाले, सत्कर्म करने वाले, अनुष्ठान यज्ञ आदि करने वाले वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, परंतु नित्य वृंदावन को भजने वाले तो मृत्यु के बाद निज वृंदावन की प्राप्ति करते हैं, वो निज वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन भी दो रूप हैं, एक प्रकट वृंदावन जो हमें दिख रहा है, और एक अप्रकट वृंदावन है जिसको हम इन दृष्टि से नहीं देख सकते। उस अप्रकट वृंदावन को देखने लिए तो इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है। भक्तों की कृपा से ही वो अप्रकट वृंदावन दिखेगा, और उस अप्रकट वृंदावन में प्रिया प्रियतम मंदिर में नहीं, गर्भगृह में नहीं विचरण करते रहते हैं। उस अप्रकट वृंदावन की प्राप्ति होती है। राधा नाम जपने वालों को, वृंदावन को भजने वालों को, श्री जी के उपासकों को उस अप्रकट वृंदावन की प्राप्ति होती है।